बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला की पहचान कर सकते हैं। तो चलें देखते हैं क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला। You are watching my YouTube channel Chemistry Tutor. Before going to discuss the topic, like, subscribe and press the bell icon to get the updates of Chemistry Tutor HR and don't forget to share with friends. आप स्क्रीन पे एक मॉलिक्यूल देख सकते हैं जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। इस मॉलिक्यूल में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स को काउंट कर लेते हैं। ऑक्सीजन 1 and 2, हाइड्रोजन 1 and 2। तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाता है H2O2। अगर हम इसी का रेशियो ले लें तो हमारे पास रेशियो आएगा 2:2 और ये बन जाएगा 1:1। तो इस तरह से हमारे पास एक फार्मूला आ जाएगा HO। इस कंपाउंड के दो फार्मूला हमारे पास आए H2O2 और एक हमारे पास आ गया HO। अगर हम H2O2 को देखते हैं तो ये हमें एग्जैक्ट नंबर बता रहा है इस मॉलिक्यूल में मौजूद हाइड्रोजन एटम्स का और ऑक्सीजन एटम्स का। तो ऐसा कोई भी फार्मूला जो आपको एग्जैक्ट नंबर बताएगा किसी भी मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स का तो उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। और जो आपको सिंपलेस्ट रेशियो बताएगा बिटवीन द एटम्स तो उसे हम बोलेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। तो HO हमें जो है वो सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा है बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो जो HO है वो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है। एक और मॉलिक्यूल को ले लेते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं ये एक और मॉलिक्यूल है जो कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है। इसमें मौजूद कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की तादाद देख लेते हैं। काउंट करते हैं जी कार्बन एटम्स को इस मॉलिक्यूल में 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें मौजूद हाइड्रोजन देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ऑक्सीजन देख लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फार्मूला जी बन जाता है हमारे पास C6H12O6। अब क्योंकि ये फार्मूला हमें एग्जैक्ट नंबर बता रहा है इस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में मौजूद कार्बन एटम्स की जो कि 6 हैं, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है। तो ये हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। चलिए अब रेशियो देख लेते हैं। कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन। तो 6:12:6 बनेगा और ये हमारे पास सिंप्लीफाइड होके आ जाएगा 1:2:1। तो फार्मूला बन जाएगा CH2O। अब ये फार्मूला जो है ग्लूकोज का ये एम्पिरिकल फार्मूला है क्योंकि ये सिंप्लीफाइड जो है फार्मूला है। ये हमें सिंपलेस्ट रेशियो बता रहा है बिटवीन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो फिर डेफिनेशन के हिसाब से द केमिकल फार्मूला विच शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज नोन एज मॉलिक्यूलर फार्मूला। जिस तरह के H2O2 C6H12O6 इसमें एग्जैक्ट नंबर हमें पता चल गया एटम्स का जो कि इन मॉलिक्यूल में मौजूद हैं। तो ऐसे फार्मूले को हम कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। The chemical formula which shows simplest ratio of atoms present in a compound is empirical formula। जो एग्जांपल्स मैंने आपको दी जैसे H2O2 जब इसका empirical formula देखा तो वो HO है और ग्लूकोज का empirical formula है CH2O क्योंकि ये हमें simplest ratio बता रहा है between the atoms जो कि इस कंपाउंड में मौजूद हैं। कुछ कंपाउंड हमारे पास ऐसे भी हैं जिनका एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है जैसे H2O, NH3, CO2, CH4 और SO2। क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है इस वजह से इसका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा लिखा जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। For further interesting chemistry videos, stay tuned with Chemistry Tutor HR.